हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है। ओके, द जियोमेट्रिक सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर n इज कन्वर्जेंट टू 2। ये जियोमेट्रिक सीरीज जो है वो कन्वर्स करता है किस पे? 2 पे करता है। ओके, तो देखते हैं कि कोई भी सीरीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी सीरीज अगर कन्वर्जेंट अगर हम लोग बोलेंगे, इसका मतलब उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होता है। तो हम लोग उस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को कन्वर्ज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट Sn इज द nth पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज। ओके, Sn क्या है? पार्शियल सम है। ठीक, Sn इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर अप टू 1/2 टू द पावर n तक जाएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ओके, 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस टर्म में ये सारे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। उसके जब दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2Sn - Sn इक्वल टू, ये कैसे हो जाएगा? ये 2 + 1 3 - 1 2 आ जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा। जब इसको कैंसिल, इससे कैंसिल, तो लास्ट में यहाँ पे एक टर्म बचेगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये -2 टू द पावर -2 - 2 टू द पावर -n हो जाएगा। जब इससे Sn इक्वल टू 2 टू द पावर -2 टू द पावर 2 - 2 टू द पावर -n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। जब लिमिट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये 1/2 टू द पावर n जाएगा, तो 0 हो जाएगा, बन जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ओके, तो ये 0 हो जाएगा और ये 2, तो 2 - 0 2 आ जाएगा। ओके, therefore summation n equal to 0 to infinity 1/2 to the power n is convergent to 2। ओके, तब ये पार्शियल सम जो है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वो कन्वर्स किस पे करता है? ये जो n पार्शियल सम जो है, n पार्शियल सम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे Sn जो है वो क्या है? वो 2 पे कन्वर्स कर रहा है। तो ये गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्स करेगा, कन्वर्जन करेगा, 2 पे करेगा। ओके, ये था। अब दूसरा हम लोग थ्योरम देखते हैं। थ्योरम में क्या बोला कि इफ़ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an कन्वर्ज होता है, अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करता है, देन an जो है उसका अगर सीक्वेंस उस सब बनाते हैं तो वो 0 पे कन्वर्ज करना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या है कि लेट s इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an, s इसको s मानते हैं, और Sn सीक्वेंस ऑफ पार्शियल n पार्शियल सम जो है उसको Sn इक्वल टू k इक्वल टू 1 टू n a के, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n। ये सीक्वेंस ऑफ ये n पार्शियल सम है। ओके, Sn। ठीक, तो an क्या हो जाएगा? Sn - Sn - 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। n ग्रेटर देन 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 1 अगर होगा तो ये 0 आ जाएगा, नेगेटिव में देगा। हम लोग पॉजिटिव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 के लिए ये कैसे आएगा? जब इसको ये n से दिया गया है, उसके बाद ये Sn - 1 से देंगे, उसके बाद दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये an इक्वल टू Sn - Sn - 1 हो जाएगा। ओके, अब क्या है? हमें पता है कि ये सीरीज कन्वर्जेंस है, तो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो होता है वो भी क्या होता है? कन्वर्स करता है किसी s पे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। इसलिए s - 1 एक टर्म घटाते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है वो भी कन्वर्स करेगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी s - 1 इक्वल टू s n - 1 इक्वल टू s। ओके, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn - Sn - 1 क्या हो जाएगा? ये जब लिमिट दोनों के साथ जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे Sn s पे कन्वर्ट कर, Sn - 1 भी किस Sn - 1 भी s पे कन्वर्ट करा है, तो दोनों 0 आ रहा है। Sn - s इक्वल टू 0, तो ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ट कर रहा है। ओके, an सीक्वेंस जो वो 0 पे कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, तो ये थी थ्योरम कि अगर कोई n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an कन्वर्स करता है तो इसका सीक्वेंस जो है, इस an का अगर सीक्वेंस बनाते हैं तो वो 0 पे कन्वर्स होना चाहिए। ठीक, इसका उल्टा क्या होता है? अगर ये 0 पे कन्वर्स नहीं करता है तो ये अभी अगर सीक्वेंस an अगर ये वो 0 पे कन्वर्स नहीं करता है, इसका मतलब ये इसका जस्ट ऑपोजिट अगर यूज करेंगे तो ये कभी भी कन्वर्स नहीं होगा। ठीक, तो ये थी थ्योरम।